एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों चर्चा में हैं। दरअसल शुक्रवार को ओवैसी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम रहें या ना रहें, लेकिन एक बात साफ है कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि यह असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब है। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे, पर देखना एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी के इस बयान पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की भी प्रतिक्रिया आई। वो बोले कि बेशक संविधान में हक तो सबको है, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, ऐसा कभी नहीं होगा। Constitutionally there is no bar. Anybody can become prime minister, but India is a Hindu nation, Hindu civilization, and we will always believe and we are extremely confident that Indian Prime Minister will always be a Hindu person. इन दोनों ही नेताओं की बयानबाजी अब चर्चा में है। हालांकि हिमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर ओवैसी ने पलटवार किया और कहा कि हिमंत बिस्वा शर्मा की सोच पाकिस्तान की है। वो ऐसा है ना, उनके दिमाग में ट्यूबलाइट है, उनको संविधान पे वो वोट लिए हैं। संविधान में क्या लिखा हुआ है? वो पाकिस्तान की ज़हनियत रखता है हिमंत बिस्वा शर्मा, इसीलिए कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि एक ही समुदाय का आदमी ही देश का प्रधानमंत्री, उस देश का और प्रेसिडेंट बन सकता है। हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जो दिया हुआ है, जो हिमंत बिस्वा शर्मा से ज्यादा दिमाग था, ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन दोनों नेताओं के बीच ये बयानबाजी शुरू हुई महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे के बयान के बाद। असल में नितेश राणे हिंदू के ही महापौर बनने का दावा कर रहे हैं और इसके जवाब में ओवैसी ने यह बयान दिया था। हालांकि ओवैसी के बयान पर बीजेपी हमलावर है। इस हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनाने के लिए जो कोशिश हो रही है ना, उसकी शुरुआत बुरके वाली पंतप्रधान के धमकी से है। मतलब कल अगर बुरके वाली पंतप्रधान बन सकती है तो कल हिंदू समाज को इधर सबको धर्मांतर करके इस हमारे हिंदू राष्ट्र को इस्लाम राष्ट्र बनेगा, ऐसी धमकी ओवैसी देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं पाएंगे, जय श्री राम नहीं बोल नहीं पाएंगे, आई लव महादेव के बैनर नहीं लगा पाएंगे। ये धमकी जो देने वाले लोग हैं ना, इनको वापस महाराष्ट्र में खड़ा रहने देना है कि नहीं, ये अभी आगे जाके सोचना पड़ेगा। ये ओवैसी के मन के जो भाव हैं वो बार बार प्रकट होता है कि वो किस प्रकार की राजनीति करते हैं, किस प्रकार से देश में वो धर्म के आधार पर बात करते हैं। वास्तविकता ये है कि अब ओवैसी जी के पास कोई रास्ता नहीं बचा है इस प्रकार से भावनात्मक और सांप्रदायिक राजनीति करने के अलावे। वहीं कथावाचक और मौलाना भी ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, जिसके मुताबिक योग्य कोई भी हो वो प्रधानमंत्री बन सकती है। नहीं, धर्म का काम है संवाद करना, विवाद करना धर्म का काम नहीं है मेरी दृष्टि में। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवैसी साहब सिर्फ हिजाब की बात करके फ़िरका परस्तियत को बढ़ावा देना चाहते हैं। वो एक नया तनाज़ा खड़ा करना चाहते हैं हिंदू और मुसलमानों के दरमियान। वो पोलराइजेशन की बात करते हैं। उनको मालूम होना चाहिए, वो पढ़े लिखे आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, कि भारत गणराज्य देश है, सेकुलर कंट्री है, जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क का कोई मज़हब नहीं होता। हमारे भारत का भी कोई मज़हब नहीं है, सेकुलर मुल्क है। और इतनी खूबसूरती है इस भारत में कि दुनिया के जितने भी मज़हब के मानने वाले हैं सब भारत में रहते हैं, सब एक साथ में रहते हैं, भाईचारे के साथ में रहते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जो काबिलियत सलाहियत अपने अंदर पैदा करेगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। बहरहाल ओवैसी और हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच ये बयानबाजी सुर्खियों में है। ये बात भी सही है कि भारत एक सेक्युलर देश है और भारत में बड़े बड़े पदों पर हर वर्ग और हर संप्रदाय के लोग बैठे हुए हैं, इसलिए इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है।